मोस्ट वेलकम यूट्यूब फैमिली। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बहुत तगड़ी एक एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ एक कंसेप्ट के बारे में, जिसके अंदर मैं बताऊँगा आपको साइकोलॉजी और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है। क्या साइकोलॉजी पूरी पूरी ट्रेडिंग है, या फिर ट्रेडिंग सीखने के लिए क्या साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है या फिर नहीं पड़ती। सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ। वीडियो बना क्यों रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यह है, वीडियो बनाने का मेन रीज़न यही है क्योंकि मेरा जो पेड ग्रुप है, जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है, उसके अंदर जो मैं बाय करता हूँ, जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, सबके सब एग्जीक्यूट करके उसके अंदर देता हूँ। मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके अंदर अभी नूब हैं, उसके अंदर अभी जो नए नए आए हैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट करने के लिए इस मार्केट के अंदर, कि हमें लॉस रिकवर हो जाए किसी ना किसी तरीके से, या फिर प्रॉफिट करने आए हैं सिर्फ और सिर्फ इस मार्केट के अंदर। तो वो इस वीडियो को देखें और समझें कि ट्रेडिंग एक्चुअल में चीज़ क्या है, ट्रेडिंग एक्चुअल में मार्केट किस टाइप से काम करता है, एक्चुअल में हमें ट्रेडिंग के अंदर क्या सीखने की ज़रूरत है और किस चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है। सबसे पहले बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको अपना पीएनएल दिखा देता हूँ। पीएनएल हमारा है जो अप्रॉक्सीमेटली अभी चल रहा है हमारा 50,000 से हमने स्टार्ट किया था इस मंथ के अंदर 70,768 अप्रॉक्सीमेटली। मैं समझता हूँ 40% रिटर्न अभी तक हमारा इस मंथ के अंदर आया है। 40% रिटर्न मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया नहीं है। अभी 40% रिटर्न मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा रिटर्न एक महीने में 100% आना चाहिए। अगर मैं 50,000 से ट्रेड कर रहा हूं तो मेरे हिसाब से कैपिटल 1 लाख हो जानी चाहिए अगले महीने। 1 लाख से ट्रेड कर रहे हैं तो 2 लाख हो जानी चाहिए। 5 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो आप मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ उसी मंथ मतलब एक महीने में आपकी 2x कैपिटल होनी चाहिए। वैसे मैंने 2x 3x 4x भी अपनी कैपिटल हर मंथ करी है, महीने बाय महीने करते चले जाता हूं मैं। मगर इस महीने हमारी रिटर्न है 40% अभी तक। अभी 2 दिन है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, चाहे हम प्रॉफिट करें चाहे लॉस करें। इस वीडियो बनाने का मेरा जो मेन मकसद है वो ये है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक जगह फंस जाते हैं। फंसने वाली जगह क्या है, मैं आपको लेके चलता हूँ कि ट्रेडिंग को समझ क्या लेते हैं और ट्रेडिंग एक्चुअल में चीज़ क्या है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ट्रेडिंग बहुत लोग समझ लेते हैं कि प्राइस एक्शन आ गया, हमने किसी भी जगह पे यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से प्राइस एक्शन मेंटेन कर लिया। अरे सर, यहाँ पे प्राइस एक्शन हमें आ गया है, हम यहाँ पे इस तरीके से जा सकते हैं, अरे हम इस तरीके से जा सकते हैं, अरे मार्केट ट्रैप कर रहा है, ट्रैपिंग पकड़नी आ गई स्टूडेंट्स को। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने ये समझ लिया, चार्ट पैटर्न को पूरा पूरा फोकस कर लिया, अरे सर ये तो एंगल्फिंग पैटर्न है, ये एंगल्फिंग पैटर्न है, ये हो गया आपका चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये आपका हैमर हो गया, ये हमारा हो गया बेरिश एंगल्फिंग हो गया। सारे चार्ट पैटर्न समझ लिए, कैंडलस्टिक पैटर्न पूरे के पूरे समझ लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हम ट्रेडिंग को अब तक मानते हुए आ रहे हैं। इंडिकेटर्स का यूज़ कैसे करते हैं? अरे हमने सर देखा इंडिकेटर ना, बहुत सारे तरीके के इंडिकेटर होते हैं, हमने इंडिकेटर लगाया और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर ली। ठीक है, आपको इंडिकेटर भी लगाने आ गया, आपने RSI लगा लिया, MACD लगा लिया, आपने पिवट पॉइंट लगा लिया, आपने वॉल्यूम लगा लिया, बहुत सारे इंडिकेटर्स का आपको यूज़ करने आ गया। क्या आप ये सब चीज़ों को सोच के आप समझ सकते हो? क्या आप ट्रेडर बन सकते हो इन सब चीज़ों से? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको ट्रेडिंग के अंदर प्राइस एक्शन भी आ गया, 100% प्राइस एक्शन आप सीख चुके हो, ठीक है ना, वॉल्यूम भी देखना आ गया, इंडिकेटर्स भी आ गए, आपको चार्ट पैटर्न के, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी साथ साथ देखने आ गए। ये कितने परसेंट लोगों को आते हैं जो इनिशियली, अगर मैं बात करूं 100% लोग अगर ट्रेडिंग के अंदर हैं, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ एक बार, अगर 100% लोग मार्केट के अंदर हैं तो मिनिमम मेरे ख्याल से ये सब बातें 80% लोग जानते हैं। ये तो आपको अच्छे से पता होगा, 80% चीज़ों को ये चीज़ें क्लियर होती हैं। प्राइस एक्शन भी क्लियर होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी क्लियर होता है उनको क्लियर होता है इंडिकेटर्स भी। तो हम बचे हुए 20% स्टूडेंट जो हैं वो क्या करते हैं, सर इनको सब ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें 20% स्टूडेंट ही, कौन से स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं? वो जो 20% स्टूडेंट सिर्फ वही कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं जो यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं, जो यहाँ पे प्रॉफिट करते, जो ये 80% स्टूडेंट हैं, जो 80% लोग हैं मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, वो हमेशा लॉस को फेस करेंगे। जिसमें से आपके 50% स्टूडेंट होंगे जो कि इनिशियल नूब होंगे, जो अभी न्यू ट्रेडर्स होंगे, न्यू बिगिनर्स होंगे। 50% स्टूडेंट वो होंगे। 30% स्टूडेंट वो होंगे जो ऐसी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं जो यहाँ पे 20% प्रॉफिट वाले बंदे कोई भी वो काम नहीं कर पा रहे,
तो यहाँ पे उनको करना चाहिए। अब वो काम कौन सा है, सारी की सारी बातें एक तरफ, मगर एक बात आपको ये समझने वाली बात है कि ये 20% कैटेगरी कौन सी है, ये 20% कैटेगरी कौन सी है, हमें सारी बातों की एक बात ये समझनी है। आओ मैं आपको लेके चलता हूँ 20% कैटेगरी के अंदर, जहाँ आपको समझ आएगी 20% कैटेगरी है कौन सी। आओ लो, आपको मैं लेके चलता हूँ 20% कैटेगरी के अंदर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर। जिसने भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर फोकस कर लिया, मैं गारंटी देता हूँ 2 साल मैक्सिमम 3 साल के बाद उसको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी है, उसको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रेडिंग के अंदर क्या जरूरी है, जरूरी क्या है, क्या ट्रेडिंग आ जाने से, तो सारी बातें बताई मैंने आपको, ट्रेडिंग के अंदर जरूरी है, चार्ट पैटर्न हो गया, प्राइक्शन हो गया, ट्रेडिंग आ जाने से क्या साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। साइकोलॉजी चेंज होगी टाइम बाय टाइम। आपको सीखना पड़ेगा उसके लिए मनी मैनेजमेंट, आपको सीखना पड़ेगा डिसिप्लिन, आपको उसको सीखने के लिए फोमो। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो मनी मैनेजमेंट नहीं समझ पाते। मैं एक बात आपको रोज के रोज समझाता हूँ, रोज के रोज एक बात बोलता हूँ। वो बात बोलने वाली कौन सी, अगर हम पहला ट्रेड ले रहे हैं, पहला ट्रेड हम डे का ले रहे हैं, उसमें क्वांटिटी अपनी 100% डालते हैं, कोई बात नहीं जी, आप 100% क्वांटिटी डालो। उसके बाद अगर उस ट्रेड के अंदर पॉसिबिलिटी क्या है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हो जाता है तो नेक्स्ट ट्रेड के अंदर उस प्रॉफिट के अंदर ही हमें गेम खेलनी है, ताकि नेक्स्ट ट्रेड के अंदर हमें लॉस भी हो जाए तो अभी भी हम एट दी एंड घर पे क्या लेके जाएं, प्रॉफिट लेके जाएं। ठीक है, ये है साइकोलॉजी पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, अगर हमें पहले ट्रेड के अंदर लॉस हो जाए तो नेक्स्ट ट्रेड हम लेंगे कितनी क्वांटिटी से, क्वांटिटी 50%, ताकि ये लॉस हमें और बड़ा ना दिखाई दे, किसी भी कीमत पे और बड़ा ना दिखाई दे। नेक्स्ट ट्रेड 50% क्वांटिटी से करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा, या तो ये लॉस से भी अच्छा अगर आपको ट्रेड चले जाएगा तो आप प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाओगे, कम प्रॉफिट होगा। अगर लॉस हुआ तो लॉस भी कम से कम रहेगा। अगर मैं लॉट साइज यहां पे सेम रखूं और लॉस हो जाए तो लॉस बड़ा हो जाएगा। हमें किसी भी कीमत पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर सीखते हैं कि लॉस बड़ा नहीं लेना है। लॉस बड़ा ना लेने का रीज़न यही है, मैं आपको एक ही बात 100 बार समझा चुका हूं कि स्टूडेंट्स ये बात समझ नहीं पाते, ये ट्रेडर ये बात समझ नहीं पाते कि हमें ट्रेडिंग के अंदर लॉस ही बड़े नहीं लेने हैं। अब मेरे को स्टूडेंट सारे के सारे मैसेज करके बोलते हैं, सर क्या आज हम एक ही ट्रेड लेंगे, सर क्या आज हम 2 ही ट्रेड लेंगे। अरे ट्रेड करने से मतलब नहीं है, आप खुद इस बात को, मेरे साथ अब सामने अपॉर्चुनिटी ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कंसोलिडेशन रेंज के अंदर भी है, ये भी अपॉर्चुनिटी है, ये भी अपॉर्चुनिटी है। क्या मैं हर एक अपॉर्चुनिटी के अंदर घुस रहा हूं क्या ये मेरे पैटर्न के अंदर आ रहा है क्या? ये सब बातें समझने वाली बात होती हैं। ये साइकोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट होता है कि अगर मेरा पैटर्न जो है, मैं उसी पैटर्न पे काम करूंगा। अगर मेरा पैटर्न नहीं बन रहा, चाहे मार्केट 700 पॉइंट ऊपर चली जाए या मार्केट 700 पॉइंट नीचे आ जाए, मैं ट्रेड नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। ये होता है डिसिप्लिन, जो कि आता है पॉइंट नंबर 3 में आपके, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 क्या है, मनी मैनेजमेंट। मैंने आपको मनी मैनेजमेंट सिखाया है। मनी मैनेजमेट होता है पूरा का पूरा लॉस कम से कम, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा। साइकोलॉजी के अंदर सारे सारे पॉइंट्स आते हैं। अब फोमो के अंदर यहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, फोमो क्या है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे सर, मुझे मैसेज करते हैं, अरे सर यहाँ पे इतनी बड़ी मोमेंटम मिस हो गई, अरे सर ये क्या हो गया। अरे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आपको लग रहा है आज आपको सब कुछ मिल जाए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं ना बहुत टाइम से मार्केट में हूँ, अप्रॉक्सीमेटली मुझे 4-4.5 साल मुझे मार्केट के अंदर हो चुके हैं। और मैंने एक बात बहुत अच्छे से नोटिस करी है कि प्रॉफिट देखो हर किसी को चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट सबको चाहिए। मान सकता हूँ 100% लोग यहाँ प्रॉफिट करने के लिए आते हैं ट्रेडिंग के अंदर। मगर यहाँ पे ट्रेडर किसको बनना है, मार्केट के अंदर ट्रेडर किसको बनना है? मुझे लगता है ऐसे स्टूडेंट्स मेरी ही ग्रुप के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ 15 से 20% की बात करता हूं, उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। और 15-20% ही हैं जो सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन हैं, जेन्युइन के साथ साथ वो ट्रेडर बनना चाहते हैं। सर हमें आगे बढ़ाओ, अपने साथ लेके चलो। और जो 20% के अलावा 80% बंदे बचे हैं जिनको सिर्फ अपना प्रीवियस लॉस रिकवर करना है किसी ना किसी तरीके से, और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। मैं उनकी एक
बात बताना चाहता हूँ उनको, साइकोलॉजी का पॉइंट है, साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ये जो 80% स्टूडेंट है ना, जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा लॉस वो ही करते हैं। जो बिल्कुल ग्रीडी नहीं है ना, जो बिल्कुल शांति से ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, धीरे 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 कंसिस्टेंटली जो सीखना चाहते हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, सिर्फ वो ही यहाँ पे प्रॉफिट कमा पाते हैं, वो ही यहाँ पे सीख पाते हैं। और वो ही स्टूडेंट, सिर्फ 20% स्टूडेंट ही अच्छे से ट्रेड को साइकोलॉजी के साथ, बिना फोमो के, डिसिप्लिन रह के हर एक ट्रेड को, ट्रेड का मतलब, ट्रेड को लेने का तरीका, हर ट्रेड के पीछे रीज़न वही समझ के सिर्फ यहाँ प्रॉफिट कर पाते हैं। अदरवाइज जो 80% स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, और जो ज़्यादा जल्दी प्रॉफिट लेना चाहते हैं, मार्क माय वर्ड्स, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, वो कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि अगर आप दिन में सोच लोगे, मार्केट ओपन होने से पहले सोच लोगे आज तो यार सबसे बड़ा प्रॉफिट करना है, उसी दिन आप सबसे ज़्यादा बड़ा लॉस लोगे। क्योंकि मार्केट चलता ही इस तरीके से है। मार्केट में सिर्फ एक ही तरीके का बंदा प्रॉफिट कर पाएगा, जो बंदा न्यूट्रल है, जो बंदा न्यूट्रल है, जिसको ना प्रॉफिट का लेना देना है, ना ही लॉस से लेना देना है। मैं क्या करता हूँ, मैं क्या आपको प्रॉफिट बोलता हूँ कि आज तो भाई प्रॉफिट करके हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आज तो प्रॉफिट बहुत बड़ा करना है? नहीं जी नहीं। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें हर जगह पे एक ही चीज करनी है, जो कि है ट्रेड। हाँ, मेरा जो 50% वाला कंसेप्ट है और मेरा जो 100% वाला कंसेप्ट है ट्रेडिंग का, 50% क्वांटिटी मैं तब लेता हूं जब मुझे ब्रेकआउट स्मॉल टाइम फ्रेम पे मिलता है, लाइक 5 मिनट्स। अगर मैं 100% क्वांटिटी में तब लेता हूं जब मैं यहाँ पे श्योर हूँ, जब मुझे बिग टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे, लाइक 15 मिनट्स पे अगर मुझे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलता है, तो मैं यहाँ पे 100% क्वांटिटी लेता हूँ। छोटी सी बात है। हमें चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें सिर्फ और सिर्फ करना है ट्रेड। मगर ये स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे हैं। इस बार जो बैच है सितंबर मंथ का, हाँ मैं मान रहा हूँ इसके अंदर 40% ही हमारा रिटर्न आया है। क्या 40% रिटर्न आपको किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर आपको मिल सकता है क्या? आपका जॉब अगर हाँ है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना कि 40% रिटर्न सर हमें इस बिजनेस में मिल रहा है और हमें ये करा रहा है, ये बंदा करा रहा है। हाँ, मैं एक बात की गारंटी देता हूँ, अगर आप 100% मेरे तरीके से चलोगे, अगर आप 100% मेरे सारे के सारे वेज फॉलो करोगे, तो आपकी कैपिटल 5% भी लूज नहीं होगी एट द मंथ एंड। मंथ एंड के अंदर आप कभी भी 5% भी लूज नहीं करोगे, ये मेरी गारंटी है 100%। स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि कुछ भी करें, ऐसी मनी मैनेजमेंट में सेट करके चलता हूँ कि हम कैपिटल किस तरीके से लूज नहीं करेंगे। हाँ, हो सकता है किसी महीने हम प्रॉफिट के अंदर किसी महीने 40% कमाएं, हो सकता है किसी महीने सिर्फ हम 20% ही कमा पाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो इसको भी बहुत ग्रेट मानता हूँ। ऑप्शन सेलर मंथली 3% 4% मैक्सिमम कमा पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो 40% 20% बहुत बढ़िया है। अच्छा रिटर्न मैं मानता हूँ 100% को, कि मेरी मनी एक मंथ में 2x हो जाए है। हमने 200% का रिटर्न भी लिया है, जिसमें मनी हमारी 3x हो जाती है। मैंने ये भी लिया है, ओवरनाइट की पोजीशन के अंदर मैंने 7x प्रॉफिट भी बुक करा है, लाइव मार्केट के अंदर भी करा है। हाँ, हमारी साइड मार्केट नहीं चल रही, हमारे फेवर में नहीं चल रही, तो स्टॉप लॉस देंगे छोटा सा। हाँ, हमारे फेवर में चल रही है मार्केट, तो स्टॉप लॉस छोटा नहीं होगा, हमारा प्रॉफिट हमेशा बड़ा होगा। ये सारे के सारे साइकोलॉजी के पॉइंट्स हैं, मगर हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। जो भी लोग इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट ही करने आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको प्रॉफिट चाहिए, ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है। चाहे ट्रेड बने, चाहे एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो या फिर एक ट्रेड एग्जीक्यूट ना हो, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ मतलब किससे है? प्रॉफिट से। तो जो लोग की माइंडसेट मार्केट के अंदर ऐसा होता है ना कि सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, प्रॉफिट उनसे उतनी ही ज़्यादा दूर हो जाता है, प्रॉफिट उनसे उतनी ही ज़्यादा दूर हो जाता है, अवे बहुत दूर भागता है प्रॉफिट उससे, और उनको सामना करना पड़ता है सिर्फ लॉस से। अगर आप न्यूट्रल रह के सीखने की कोशिश करोगे ट्रेडिंग के अंदर, अगर आपको करियर बनाना है, करियर बनाना ट्रेडिंग के अंदर, आपको धीरे धीरे इनिशियली अपने हाँ लॉस रिकवर करो, मगर एक ही दिन में नहीं, एक ही महीने में नहीं,
धीरे धीरे समझते हुए चल रहे हैं, हर एक चीज़ को डिसिप्लिन तरीके से रह के समझ रहे हैं। हाँ, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं मगर नीचे नहीं गिर रहे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, नीचे नहीं गिर रहे। तो हम ये ट्रेडिंग जर्नी के अंदर बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ये समझो। ये सब के सब करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कैंडलस्टिक पैटर्न सबको पता होता है, प्राइस एक्शन सबको पता है, इंडिकेटर का यूज कैसे करना है, सब के सब यूट्यूब पूरा भरा हुआ है जी। आप देखो यूट्यूब पे जाके सब अपने लेवल्स भी देते हैं। डेली आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेडर्स में लेवल्स देते हैं। क्या वो लेवल्स काम नहीं करते? लेवल काम करते हैं। क्या आप उन लेवल पे काम कर पाते हो? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हो। और जो भी लोग, मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ एक ही है कि अगर आप जो भी लोग सीखना नहीं चाहते इस मार्केट के अंदर, जो भी लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो आज नहीं तो कल मार्केट से बाहर होंगे। ये गारंटी मैं देता हूँ, ये गारंटी किसी भी ट्रेडर से जाके आप ले लेना। जो भी सीखना नहीं चाहता, पेशेंस से जाके सीखने के लिए एबल नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, तो आज नहीं तो कल मार्केट उनको बाहर निकालेगा। और सिर्फ ऐसे ही ट्रेडर सिर्फ आगे जाते हैं जिनका प्रॉफिट इतना बड़ा होता है, आगे चल के इतना बड़ा प्रॉफिट होता है कि आप एक डे का प्रॉफिट किसी भी प्रोफेशन से कंपेयर करोगे तो वो बहुत बड़ा होगा, प्रॉफिट बहुत बड़ा होगा। और वो ट्रेडर बनते कौन लोग हैं? जिनको सीखना है, जिनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लेना है इस मार्केट से। मैं कुछ नहीं बोल सकता, आगे आने वाले टाइम में आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर याद आएगी, ज़रूर एहसास होगा कि हम मार्केट के अंदर क्या कर रहे थे, टाइम वेस्ट कर दिया तो सीखेंगे नहीं, डिसिप्लिन रह के। हाँ, मैं ये बात बोल सकता हूँ कि इस मंथ हमने बहुत अच्छा नहीं करा, तो क्या मैं अपने आप को ये बोल दूँ कि हमने बहुत अच्छा नहीं करा, स्ट्रैटेजी चेंज कर दो। डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे मेंटेन, तो लॉट साइज बढ़ा दो। फोमो के अंदर अपनी जो मेरी एंट्रीज हैं मिस हो रही है, भागती हुई जगह पे चले जाऊं? अरे नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा लाइफ में। मैं ये सब चीज़ों से बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। ये चीज़ें मेरे लिए 3 साल पहले मैटर करती थी। फोमो के अंदर ट्रेड करना, भागती हुई रनिंग कैंडल के अंदर चले जाना। मैंने जब बड़े बड़े लॉसेस लिए, ये सब चीज़ों से मैं समझ के मैंने देखा कि नहीं, मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल रहे काम करा जा सकता है। रोज़ सुबह सुबह अगर आप ये माइंडसेट सोचोगे कि आज बहुत बड़ा प्रॉफिट लेके निकलना है, आज तो एक्सपायरी है, आज तो मॉल मिलेगा, आज तो बहुत बढ़िया मोमेंटम आने वाला और हम कैच करेंगे, नहीं। मोमेंटम आए चाहे ना आए, कामली रह के सिर्फ एक चीज़ सीखनी है कि हाँ, हमें प्रॉफिट बड़े बड़े लेने हैं। ए भगवान, हमारे को इतनी सद्बुद्धि देना कि हम मार्केट को समझ पाएँ, हम ये मोमेंटम कैच कर पाएँ या ना कर पाएँ, एटलीस्ट लॉस बढ़ा ना दें मार्केट को, ताकि हम अपनी कैपिटल वाइप आउट ना करें। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, ये ट्रेडिंग है। जिस लोगों ने ये नहीं सीखा, तो आप लाखों रुपए देके आप किसी का भी कोर्स बाय कर लेना। जिस मैंने उसको साइकोलॉजी समझाई है ना, उस साइकोलॉजी की कोई कीमत नहीं है। आप लाखों रुपए देके साइकोलॉजी का कोर्स कर लेना, लाखों रुपए देके प्राइडिक्शन का कोर्स कर लेना, कहीं पे भी आपको फ़ायदा नहीं होगा अनटिल अनलेस जब तक आप खुद पे सेल्फ काम नहीं करोगे। और जो मैंने बातें बताई हैं उन सब से बिवेयर होके आप ये सब काम करने, अगर करते हो तो बंद कर दो। अगर मार्केट में रहना है तो मार्केट से प्यार करना पड़ेगा, प्रॉफिट को छोड़ के ट्रेड से प्यार करना पड़ेगा। चाहे ट्रेड में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, डजेंट मैटर, मगर आपको ट्रेड से प्यार होना चाहिए। प्रॉफिट को छोड़ दो, प्रॉफिट को छोड़ दो। जिस चीज़ को छोड़ोगे, ट्रेडिंग को पकड़ोगे, तो प्रॉफिट आपके पास अपने आप आएगा। ये मैं गारंटी देता हूँ 100%। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।